पूरा गांधी परिवार ज्योतिरादित्य के निशाने पर, बताया विदेशी व्यापार। सिंधिया के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस, दिया करारा जवाब। सिंधिया और कांग्रेस की लड़ाई अब और तेज होने के संकेत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान 4-5 महीने में ही हो जाएगा। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा, ये तय माना जा रहा है। और इस बार भी मुकाबला 2018 की तरह बेहद कांटे का होगा, ये बात तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता मान रहे हैं। भले ही दावे 150 से 200 सीट जीतने का किए जा रहे हैं, लेकिन एक सीट जीतने में पसीने छूटते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस के निशाने पर सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी तक सिंधिया की बगावत को भूल नहीं पाई है। 15 साल विपक्ष में रहने के बाद 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी, लेकिन सिंधिया की बगावत के चलते ये सरकार 15 महीने ही चल पाई थी। ऐसे में जब भी कांग्रेस को मौका मिलता है, वो सिंधिया को घेरने में जुट जाती है, तो सिंधिया भी जवाब देने में पीछे नहीं रहते हैं। और इस बार सिंधिया ने जो बयान दिया, उसके बाद पूरी कांग्रेस ही बेहद गुस्से में दिखाई दे रही है। दरअसल इस बार सिंधिया ने सीधे सीधे सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठा दिया है। बीजेपी तो शुरुआत से ही सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाती रही है। सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ था और इसी को लेकर बीजेपी सोनिया गांधी को इटली का नागरिक मानती रही है। और कई बार तो बीजेपी के विदेशी मूल के तंज की चपेट में राहुल और प्रियंका गांधी भी आ जाते हैं। लेकिन अभी तक सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई बयान नहीं दिया था, पर अब सिंधिया भी इस मुद्दे को उठाने लगे हैं। ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी का नाम लिए बिना उनकी तुलना विदेशी पक्षी से कर दी। सिंधिया ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए की सोच रखते हैं। चुनाव का समय आ रहा है और बहुत से विदेशी पंछी यहाँ फड़फड़ाएंगे। कुछ विदेशी पंछी ग्वालियर चंबल संभाग में फड़फड़ाएंगे और आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को समझना होगा कि कौन आपका है, कौन पराया। किसी मुगलते में ना आना, गलतफहमी में ना आना। ये याद रखना कि ग्वालियर का विकास शिवराज और मोदी सरकार ने किया है। सिंधिया ने नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन पूरे गांधी परिवार को विदेशी जरूर बता दिया। खासतौर पर सोनिया गांधी के विदेशी मूल के नागरिक होने की तुलना विदेशी पंछी से कर दी। कांग्रेस भी मान रही है कि सिंधिया ने यह बयान सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से इसका जवाब आ गया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया पर तंज कसा है। वर्मा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बचपन में सोनिया गांधी के गोद में खेले हैं। उन्होंने जैसे ही दल बदल लिया तो अब सोनिया गांधी उन्हें विदेशी पंछी कह रही हैं। हम अभी तक समझते थे कि सिंधिया ने सिर्फ दल बदला है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ दल ही नहीं बदला, संस्कार भी बदल गए हैं। सोनिया गांधी पर दिए सिंधिया के बयान से एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी में सिंधिया की नाराजगी को लेकर जो भी दावे किए जा रहे थे वे सच्चाई से दूर थे। क्योंकि अगर सिंधिया बीजेपी में नाराज होते तो कम से कम वो गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलते। वैसे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये मजबूरी भी बन गई है कि वो गांधी परिवार को सीधे निशाने पर ले, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल और प्रियंका के सिंधिया के गढ़ में कई रैलियां होनी है। ऐसे में उनके निशाने पर सिंधिया होंगे और सिंधिया ने अभी से ही उन्हें जवाब देने की जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की ओर से भी सिंधिया को साफ संदेशा भेज दिया गया है कि ग्वालियर चंबल रीजन की 34 विधानसभा सीटों के साथ लोकसभा की 4 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।